redeeming our time. अपने समय को छुड़ाने के बारे में। Now, time is a blessing of God's grace. और समय जो है परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष है। Now, when you get up in the morning, so many people tell God, Lord, thank you for this new day. जब सुबह उठते हैं बहुत से लोग कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे एक नया दिन दिखाया। We acknowledge that that day is a gift given to God, to us by God. और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ये जो दिन है परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है। So, time in this world is a gift of God. हमारा जो समय इस संसार में है ये परमेश्वर की ओर से दान है। And we have to make the most of the time we have got here. और जो समय हमें यहाँ पे मिला है उसका हमें पूरा प्रयोग करना है। In Ephesians chapter 5, verse 16, Paul talks about redeeming your time. इफिसियों 5:16 में पौलुस लिखता है अपने समय को समझने के बारे में बोलता है। And also in Colossians chapter 4, verse 6, he talks about redeeming the time. और कुलुसियों 4:6 में भी इसी बात को दोहराता है, अपने समय को कैसे हमें महत्वपूर्ण समझना और छुड़ाना है। Now, if time is a gift from God, then 1/3 of that time, 1/10 of that time in the morning belongs to God. अगर समय ये परमेश्वर का है तो सारे समय का जो दशमांश हिस्सा है सुबह का वो हमें परमेश्वर को देना है। I'm sure all of us believe in tithing. It's a commandment in the Bible. हम सब जो है दशमांश को मानते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है ये बाइबल में। And in Malachi chapter 3, verse 10 talks about if you don't give 1/10 of whatever God has given you to him, then we are robbing God. और अगर हम ये दशमांश समय अपना दशमांश परमेश्वर को नहीं देते तो मलाकी 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि हम परमेश्वर को एक तरह से चोरी कर रहे हैं परमेश्वर से। And we think of only money as being giving a tenth of our money to God. जब हम दशमांश की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसे की बात है। So all of us are different incomes. हम सब की अलग अलग कमाई का अलग अलग साधन है। रतन भाई अपना माइक बंद कर लीजिए। All of us have different income. 1/10 of what we receive from God, we give to God for His kingdom. और ये जो हम जो भी कमाते हैं उसमें से दशमांश हिस्सा हम परमेश्वर को दे देते हैं। It's not a physical fixed amount, it's a percentage. 1/10 of what we have belongs to God. और ये कोई वो निर्धारित मात्रा नहीं है, पर जो कुछ भी परमेश्वर में देता है उसका दशमांश हम परमेश्वर को लौटाते हैं। So when you get a salary, only 90% of that we can use. Remain 10% belongs to God. तो जो हमें तनख्वाह मिलती है तो उसका 90% ही हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसका 10% परमेश्वर का है। And God says to His people, test me in this. और परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं मुझे इस बात में जांच लो, परख लो। This is the only area where God allows us to test Him. ये एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर हमें इजाजत देता है कि हम उसकी परीक्षा ले लें। Test me in this and see if I not poured Hypergas heaven. Give you so much of blessing, you won't have enough room for it. और परमेश्वर कहता है कि मुझे इस बात पे जांच करके परख के जान लो कि क्या मैं इस बात को तुम्हारे लिए पूरा नहीं करता कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। When you give 1/10 of our resources to God, He'll bless us with everything that we need. जब परमेश्वर को दशमांश हिस्सा देते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जो भी हमें चाहिए उसको पूरा करते हैं। This is the only area where God says, test me. और ये एक जगह है जहाँ परमेश्वर कहता है मुझे परख लो। You give me 1/10 of what I've given you, and see I open the floodgates of heaven, pour so much blessing, won't have enough room for it. और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना जो कमाई का 10वां हिस्सा मुझे दे दो और परख लो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल देता हूँ कि नहीं। We think of tithing only in the context of money. और हम जो ये दशमांश की बात सोचते हैं वो सिर्फ पैसे आर्थिक रूप में ही इसको समझते हैं। Tithing, I believe, also in the context of the time God has given us. और दशमांश जो है वो परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है उसका भी दशमांश की बहुत महत्वपूर्ण है। Every morning when we get up, we thank God for the new day. हम हर रोज जब सुबह उठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु तुमने मुझे नया दिन दिखाया। We know that that day is a gift given to us by God. और हम इस बात को पहचानते हैं कि ये जो दिन पर हमें मिला है ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है। And 1/10 of that day belongs to God. और उसका दशमांश हिस्सा जो है वो परमेश्वर का है। He wants us to give that time to Him for us to enjoy Him, for Him to enjoy us. और परमेश्वर चाहता है कि उसका ये दशमांश हिस्सा हम उसको दें ताकि हम उसकी संगति का और वो हमारी संगति का आनंद ले सके। 1/10 of 24 hours actually is 2 hours 24 minutes. और 24 घंटे का दशमांश है 2 घंटे और 24 मिनट।
And that time, first thing in the morning, we have to give to God for us to enjoy His presence, for Him to enjoy us. और ये हमारे को इतना समय परमेश्वर को दे देना है हर रोज सुबह, ताकि हम उसकी संगति का और वो हमारी संगति का आनंद ले सके। Many people say, I don't take my time because I have no time. बहुत से लोग कहते हैं मैं अपने समय का दशमांश नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। Because there are so many things we have to do in a day, we don't have time to 2 hours, 24 minutes to God. मेरे पास एक पूरे दिन में इतना कुछ करने को होता है कि मैं परमेश्वर को 2 घंटे 24 मिनट नहीं दे सकता। But God says, you give me that tithe and of time, and I'll see how much I bless you, that you have enough time for everything you have to do. परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने समय का दशमांश हिस्सा दे के तो देखो, और तुम्हें दिन में पता चल जाएगा कितना समय तुम्हारे पास होगा सब कुछ करने के लिए। For a long time, I've been preaching these things, and many people criticize me for preaching. They say, no, tithing is only for money, it's not for time. और भाई बहुत समय से इस बात को प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग भाई को इसके बारे में बोलते नहीं है कि आप ये गलत प्रचार कर रहे हो, कि ये पैसे के लिए आर्थिक बात है, ये समय से इसका कोई मतलब नहीं है। Recently, I heard a man I respect very much in the kingdom of God, Dr. Billy Graham. He said the same thing I was preaching. और भाई बिली ग्राम ने भी इस बात को बोला है। भाई ने अभी सुना उनका संदेश, तो उसमें यही वो बोल रहे थे, समय का दशमांश की बात वो भी He says, दोहरा रहे थे। every day is a gift from God. Give 1/10 of that day to God to you to enjoy, for Him to enjoy. और वो हर दिन के 24 घंटे का 2 घंटे 24 मिनट हमें परमेश्वर को देना उसका दशमांश, ताकि वो हमारी संगति का और हम उसकी संगति का आनंद ले सके। People say, no, I can't give 2 hours 24 minutes. I've got so many things to do in a day. तो लोग कहते हैं मैं भाई अपने 2 घंटे 24 मिनट कहाँ से दे दूं, दिन में मेरे पास तो इतना कुछ करने को होता है। God says, test me in this. परमेश्वर कह रहा है मुझे परख के देख ले। You give me your time, and I see I'll not open the floodgate of heaven, give you so much of time for all that you have to do. और परमेश्वर कह रहा है मुझे परख के देख ले, तू मुझे दशमांश दे और तेरे को अपना सब काम करने के लिए बहुत समय मिलेगा। Time is a gift from God. समय परमेश्वर की ओर से तोहफा है, एक दान है। When you give 1/10 of the day to God first thing in the morning, He'll give you enough time to do all the things that we are called to do. अगर हम परमेश्वर को जो हम 24 घंटे का दशमांश उसको देंगे, तो परमेश्वर जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है दिन भर में, उसके लिए बहुत समय मिलेगा। We have to value time. हमें समय का महत्व समझना है। We have to redeem our time. हमें अपने समय को छुड़ा लेना है। The church in Colossae, to church in Ephesus, Paul wrote, redeem your time, make the most of every opportunity. और पौलुस इफिसियों और कुलिसियों की पत्री को लिखते समय, कलीसियाओं को लिखते समय यही बोलता है कि अपने समूह को बहुमूल्य समझो और उसको अवसर समझ के उसको प्रयोग करो। We are soldiers for Christ. हम परमेश्वर के लिए एक सिपाही हैं। Take any soldier in any army anywhere in the world. अब किसी भी सिपाही को किसी भी सेना में विश्व की हम ले लें, There are certain common factors. और सब में एक सी मिलेगी। Get up early in the morning. सबको सुबह जल्दी उठना होता है। They do exercise. उन्हें सुबह व्यायाम करना पड़ता है। And they work very hard. उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। And they are also called to be hardworking people. और उनको बुलाया गया कि वो मेहनती लोग होने के लिए बुलाया गया उन्हें। There's no place for lethargy in God's kingdom. परमेश्वर के राज में सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। In Jeremiah 48:10, God says, woe to those who are lax in doing God's work. और यिर्मयाह 48 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। Now, we must learn from even creation about keeping to time. और हमें सृष्टि से भी सीखना है कैसे हमें समय के हिसाब से चलना है। Have you noticed that animals are very, very punctual when it comes to time? आप कभी जानवरों को देखना, जानवर अपने समय के लिए बिल्कुल समयबद्ध तरीके से चलते हैं। They know exactly what is meal time, when they have to eat, when they have to, about dogs know when they have to go for a walk. They are very, very orderly and methodical. और जैसे हम कुत्तों का उदाहरण ले लें, कुत्तों को बिल्कुल सही समय पे उनको खाना चाहिए होता है, सही से समय उन्हें घुमाना होता है। वो अपने समय के बिल्कुल अनुशासन से चलते हैं। They are very orderly and methodical. अपने समय बिल्कुल तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से समय के अनुसार वो चलते हैं। The right time they will eat, and they will make the owner realize it's time for eating. वो बिल्कुल सही समय पे खाना खाते हैं, अपने मालिक स्वामी को समझा देते हैं, बता देते हैं कि मेरे खाने का समय हो गया। When something out of the ordinary, they get a little flustered. अगर उनको जो उनका नियम से कुछ अलग होता है तो वो परेशान होने लगते हैं। For example, when there's a solar eclipse, have you noticed birds get really rattled up? और आप देखेंगे जब सूर्य ग्रहण होता है, सारी चिड़ियां जो हैं इकट्ठा होकर एक साथ बैठना शुरू कर देती हैं।
Solar eclipse is when the earth comes in between the moon and the sun. और सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में आ जाती है। And the image of the earth is on the sun. और पृथ्वी की जो परछाई है वो सूरज पे पड़ने लगती है। It blots out the light. और लाइट को, प्रकाश को आने से रोक देती है। So daytime suddenly it become very dark. और अचानक से दिन में ही अंधेरा होने लगता है। The shadow of the earth covers the sun. पृथ्वी की परछाई जो है वो सूरज को ढांक देती है। And suddenly in the daytime when it becomes dark, birds get very rattled. It's not very unusual. They get rattled. They fly desperately here and there because this is not the time to get dark. और वो हम देखेंगे जब सूर्य ग्रहण होता है, दिन में अंधेरा हो जाता है अचानक से, और चिड़ियां बड़ी परेशान हो जाती हैं, वो इधर उधर भागने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये अंधेरा होने का तो समय नहीं हुआ है अभी। They are very orderly. वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से समय के अनुसार चलती हैं। We have to watch animals and learn from them about orderliness. और हमें जानवरों से, चिड़ियाओं को देख के सीखना है कि किस तरह से हमें अनुशासन में चलना है। The Lord told Thomas how he'll deny Jesus 3 times before the rooster crows in the morning. और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था कि कैसे इस आज कल सुबह सूरज की मुर्गे की बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। And you'll deny me 3 times तो मुझे 3 बार मेरा इनकार कर देगा। before the rooster crows. इससे पहले कि मुर्गा बांग दे। He does not say before your neighbors fight in the morning. और वो ये नहीं कहता कि इससे पहले कि तेरे पड़ोसी जो सुबह उठ के झगड़ा करे। They fight all the time. वो तो हर समय झगड़ते ही हैं। But rooster crows at the right time. और मुर्गा जो है वो बिल्कुल सही समय पे बांग देता है। Before the rooster crows in the morning, you'll deny me 3 times. वो कहता है इससे पहले कि मुर्गा सुबह 3 बांग देगा, तू मेरा 3 बार मुझे पहचानने से मना कर देगा। And so because he knows that they all work according to a particular schedule. क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीजें जो है प्राणी जो है वो बिल्कुल अपने अनुशासन और समय के अनुसार चलते हैं। We in India are very notorious for not keeping to time. और हम भारत के लोग तो इस बात पे बड़े मशहूर हैं कि हम अपना काम समय से नहीं करते। We go late to church. We don't realize that when Bible says when 2 or 3 are gathered, he's there. और वो हम कलीसिया में भी जो है देर से जाते हैं, इस बात को नहीं पहचानते, इस बात का महत्व नहीं समझते कि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2-3 इकट्ठे हुए परमेश्वर उनके बीच में है। The church service is planned to start at 10:30. If at 10:30 there are 2 or 3 people there. और जब अगर मान लीजिए कलीसिया का शुरू होने का समय 10:30 बजे है, तो आप देखेंगे 2 या 3 लोग ही वहां दिखते हैं। But the pastor waits for more people to come before he starts the service. पर हम और जो प्रचारक है वो रुका रहता है कि इससे पहले की सभा की शुरुआत करे। And they say when 2 or 3 gathered, he is there. The Lord is there when 2 or 3 are gathered in his name. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में है। But coming late, we are making Jesus wait. और अगर हम लेट आते हैं तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को इंतजार करा रहे हैं। We have to value our time, redeem our time. हमें अपने समय को बहुमूल्य समझना है। Now, everything God does in his perfect time. परमेश्वर जो कुछ करता है बिल्कुल अपने सिद्ध समय पे करता है। His entry into the world was on a specific time. प्रभु का इस पृथ्वी पे आना जो हुआ वो भी बिल्कुल सही समय पे हुआ। Christ was chosen as the Lamb of God from the foundations of the world. प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के लिए, बलि के मेमने की तरह उसे चुना गया जगत की उत्पत्ति से पहले। In Galatians chapter 4 verse 6 we read, when the time had fully come, God sent his son, born of woman, born under the law, redeem of those under the law. और गलतियों 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो आत्मा है जो पुत्र के आत्मा को जो है हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है तुम्हारे हृदय में भेजा है। When the time had fully come, verse 4 and 5. Galatians chapter 4 verse 4 and 5. चौथी और 5वीं आयत में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और ये परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर ने अपने समय पे उनको भेजा। At the right time, Christ was sent into the world. बिल्कुल सही समय पे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा गया। He'll come a second time also at the right time. और जो दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो भी बिल्कुल निर्धारित समय पे आएंगे। In Acts 17 chapter verse 31 it says, for God has set a day, will judge the world with justice, the man is appointed, is given proof of this raising him from the dead. और पुस्तकम 17:31 में लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा
धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Christ was chosen the Lamb of God from the foundations of the world. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुने गए थे। At the right time, he entered the world. सही निर्धारित समय पे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए He died for everyone on the cross and went back to God the Father. और सबके पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी और वापस जी उठ के परमेश्वर के पास लौट गए। He'll come back a second time, और वो दूसरी बार फिर से आएंगे, not to bear sin, but to bring salvation for those waiting for it. और पापों को छुड़ाने के लिए नहीं, पर बट फॉर But to give salvation to those waiting for it. जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनको, उनके उद्धार के लिए, फिर उनको छुड़ाने के लिए उनको फिर से आएंगे। There's a specific time for that. और उसके लिए परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया हुआ है। Today we're living in between the first coming and second coming of Christ. अब हम जो जीवित हैं ये परमेश्वर के पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच के समय में जी रहे हैं। And we are called to redeem that time, not waste time. और हमारे को इस समय को बहुमूल्य समझने के लिए उसके लिए हमें बुलाया गया, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया है। Second coming of Christ for us basically means sharing the gospel and living a holy life. और प्रभु का दूसरा आगमन का मतलब परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना और उसके इंतजार करना। उसके दूसरे आगमन का मतलब उसके वचन को बांटना, उसके सुसमाचार को दूसरों को सुनाना। No point trying to speculate when he's going to come a second time. और इस समय का कि प्रभु कब आएंगे, इस बात के बारे में अपने विचार लगाते रहना, इसका कोई मकसद नहीं है। No one knows the day is going to come. कोई नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे। 24th chapter of Matthew, Jesus spoke about how no one knows the last day. मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अंत का दिन कौन सा होगा कोई नहीं जानता। 36th verse talks about no one knows the last day. और 36वीं आयत इस बात को बताता है जो इस समय को कोई नहीं जानता घड़ी को। And therefore no point trying to speculate when it's going to come. But in the meantime, we're living in this world, we're called to redeem our time and do the will of God. तो हमें इस समय को प्रभु कब आएंगे इसके अपने विचार लगाते रहने का कोई मतलब नहीं है। पर जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु के इस समय को बहुमूल्य समझ के उसको उसके महत्व को समझ के उसके काम को करते रहना। They got called to share the gospel and live a holy life. हमें बुलाया गया कि हम सुसमाचार को प्रचार करें और एक पवित्र जीवन जिएं। When he comes, we will know. जब वो आएंगे हम सबको पता चल जाएगा। Till he comes, we will not know. जब तक वो आ नहीं रहे हैं हमें कुछ नहीं पता चलेगा। No point trying to speculate about the timing of the second coming. और इसलिए कि प्रभु कब आ रहे हैं, अब आने वाले हैं, तब आने वाले हैं, इस चीज के अपने आप से विचार करते रहने का कोई मतलब नहीं है। The people, when there are wars and rumors of what people say is going to come very soon. जब लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयों की बातें होने लगती हैं, तो लोग कहते हैं अब प्रभु जल्दी आने वाले हैं। Actually, there'll be wars, rumors of wars, but that's not when he's going to come. He's going to come and everything is peaceful and everyone says it's peace and safety. और जब लड़ाइयां होंगी तब प्रभु नहीं आएंगे। प्रभु तब आएंगे जब सब कहेंगे सब अच्छा है, सब कुछ शांत है, बड़े कुशल से है, तब प्रभु आएंगे। But he's definitely going to come. पर ये एक बात निश्चित है कि प्रभु जरूर आएंगे। Our calling is to do his will till he comes the second time. हमारी बुलाहट ये है कि जब तक प्रभु दूसरी बार नहीं आते उस समय तक हम उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करते रहे। 24th chapter of Matthew was 14 to share the gospel. मत्ती 24 और उसकी 14वीं आयत में कि हम सुसमाचार को बांटें। And according to 2 Peter chapter 3, verse 9 and 10, to live a holy life till he comes the second time. और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9वीं और 10वीं आयत के अनुसार कि हम एक पवित्र जीवन जिए जब तक प्रभु नहीं आ जाते। So that's what we are called to do. और इसलिए हमें बुलाया गया है। No point trying to speculate when he's going to come. इस बात की विचार लगाते रहना कि प्रभु कब आएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। In the book of Psalms, chapter 90, the Psalm of Moses, is a man's days are 70, and if he has strength, maybe 10 more years. और भजन 90 में लिखा है कि मनुष्य की उम्र जो है 80 साल हो सकती है, और अगर ज्यादा है तो और थोड़ा साल और, पर इससे ज्यादा नहीं है। 70 means 70. 70 साल बताई गई है। 70 means 3 times 20. 3 times 20, 60 plus 10 is 70. हाँ, और इसका मतलब है कि 3 मतलब 70 साल। If he has strength, maybe 8 years. और कह रहे अगर बल के कारण 80 वर्ष भी हो सकते हैं। That's the average time span that man lives on this earth at that time. और ये एक आम मनुष्य के जो जीवन जो है वो 80 वर्ष, ये एक पृथ्वी पे एक व्यक्ति की आम उम्र है।
But Moses himself lived for 120 years. मूसा तो 120 साल जिया है। We don't know how long we're going to live, हमें नहीं पता हम कितने साल जिएंगे, but we have to redeem our time. Spend time with God. First of all, give him a tithe of our time, and he'll give us enough time to do everything else. पर हमें जो है अपने समय को मूल्य समझना है और उस काम परमेश्वर के काम में लगे रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। There's no point wasting our time on this earth. अपने पृथ्वी पे जब तक हमें अपने समय को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। We're called to be a people who are hard working. हमें बुलाया गया कि हम ऐसे लोग हों जो मेहनती हों। We are called to be laborers for the Lord. हमें बुलाया गया कि हम परमेश्वर के साथ काम करने के लिए श्रमिक की तरह उसके साथ काम करें। A laborer labors, a slave labors, a servant works. और एक गुलाम तो जो है गुलामी करता है, पर एक सेवक सेवा करता है। A servant is entitled to the wages. और जो सेवक है उसको तो तनख्वाह मिलती है उसके बदले में, काम के बदले A में। laborer is not entitled to wages. और जो गुलाम है उसको तो कोई गुलाम उसको अपनी मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता। We are called to be laborers. और हमें तो बुलाया गया कि हम परमेश्वर के साथ एक गुलाम की तरह उसकी सेवा करें। And we do it out of love for God. और ये हम परमेश्वर के लिए जो हमारे अंदर प्रेम है उसके कारण से करते हैं। He bought us by his love, and we live for him. We do his will. हम उसने अपने प्रेम से हमें मोल लिया है और इसलिए हम उसको अपने उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम जीते हैं। The Lord saw the multitudes. He tells the disciples, "The harvest is plentiful, the laborers are few." जब परमेश्वर ने यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उन्होंने कहा कि फसल तो पक्की है और फसल काटने वाले बहुत कम हैं। Laborers labor, a slave labors, a servant works. और जो गुलाम है वो तो बेचारा मेहनत करता है, गुलामी करता है, पर जो मजदूर है वो काम करता है। The word servant many times in the New Testament is not actually servant to slave. जो पुराने नए नियम में जो शब्द प्रयोग किया गया है गुलाम का, सेवक का, वो गुलाम नहीं है। No, it's actually gulam. हाँ, उसका मतलब गुलाम है, सेवक का मतलब गुलाम है नए नियम में। For example, Romans 1:1 is Paul says, "I Paul, a slave of Christ, called to be an apostle." जैसे रोमियो 1:1 में पौलुस कहता है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है। And as a laborer, as a slave, he offered himself to God to be used by God, and then he labored simply because he loved God. और हम जो दास हैं हमें इसलिए बुलाया गया कि परमेश्वर के लिए मेहनत करें, दास उसकी सेवा करें, और वो इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया भी है। The laboring is out of love. और ये जो सेवा हम जो करते हैं परमेश्वर की, ये हम प्रेम के कारण करते हैं। The Apostle Paul commended the church in Thessalonica in 1 Thessalonians 1:3. पहला थिस्सलुनीकियों 1:3 में और पौलुस जो है थिस्सलुनीकी कलीसिया को शाबाशी देते हैं। Because the work produced by faith, वो कहते हैं अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, labor of love, प्रेम का परिश्रम, and endurance inspired by hope. और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता। Faith, hope, and love is the foundation. विश्वास, प्रेम और आशा ये हमारी जो नींव है। And the expression of that is work produced by faith, labor of love, and endurance inspired by hope. और ये जो उसका परिणाम ये होता है कि हम परिश्रम करते हैं प्रेम से, और आशा को आशा के कारण से हम धीरज रखते हैं और विश्वास से उस काम को करते चले जाते हैं। There's no place for lethargy in God's kingdom. परमेश्वर के राज में आलस्य की कोई जगह नहीं है। In Jeremiah chapter 48 verse 10, God says, "Woe to those who are lax in doing God's work." यिर्मयाह 48:10 में प्रभु के वचन में लिखा है कि शापित है वह जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है। Now, woe unto you means is a curse in the Old Testament. और शापित है मतलब वो एक श्राप की बात है पुराने नियम में। But God doesn't curse us, but we actually displease God by not laboring for Him. और हम नए नियम में परमेश्वर हमको श्राप नहीं देते हैं, पर हम अगर हम उसके काम को नहीं करते, परमेश्वर के काम सेवा को नहीं करते, तो परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। The Lord definitely told the disciples in 15th chapter of John, verse 15. यूहन्ना 15:15 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, I no longer call you servant because servant does not know his master's business.
अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके स्वामी क्या करता है, Instead, I've called you friends. परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, But everything I learned from the Father, I made known to you. क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। You didn't choose me, but I chose you to go and bear fruit that will last. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। We are called to be His friends. हमें बुलाया गया कि हम परमेश्वर के मित्र बने। As a friend of Jesus, when He speaks to us and commissions us to do something, और हम जब परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं और जब परमेश्वर हमें कुछ काम करने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, we go about fulfilling that like a slave, like a laborer. और उस जिम्मेदारी को हम पूरा करने के लिए एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह उस काम में लग जाते हैं। Primarily, we are friends of Jesus, and we are called to serve Him, labor for Him, the labor of love. और हम परमेश्वर के तो मित्र कहलाए गए हैं, बुलाए गए हैं मित्र होने के लिए, और पर परमेश्वर ने हमारे को एक दास के रूप में, हमें उसके लिए मेहनत करनी है एक दास के रूप से, और उस प्रेम से उसकी सेवा करनी है। So no question of looking back on our ministries. इसलिए अपनी सेवकाई में पीछे मुड़ के देखने की कोई जगह नहीं है। As we follow Him and live for Him, we will become spectators in what God does through us. और जब हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और तो हम देखने वाले बन जाएंगे कि परमेश्वर ने हमारी सेवकाई के द्वार से कितना अद्भुत काम किया है। And to fulfill His call in our lives, He'll give us every resource we need. और परमेश्वर ने जिस मकसद से हमें चुना है उसको पूरा करने के लिए जो भी साधन हमें चाहिए, परमेश्वर उसको उपलब्ध कराते हैं। He gives us a word which we're called to go and share with people. हमें वचन देते हैं जो हमारे को लोगों के साथ बांटना है। He anoints with the Holy Spirit that we minister by the Holy Spirit's power. हमें पवित्र आत्मा जी से अभिषेक देते हैं क्योंकि हमें पवित्र आत्मा जी की सहायता से सेवा करनी है। He gives us His love by which we minister to people. हमें अपना प्रेम देते हैं जिस प्रेम के द्वारा से हमें लोगों की सेवकाई करनी है। And He gives us faith to fulfill His call in our lives. और परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं ताकि जिस बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया उसको हम पूरा कर सके। He gives us wisdom. हमें बुद्धि देते हैं। So wisdom, हमें बुद्धि देते हैं, strength, सामर्थ्य देते हैं, love, प्रेम देते हैं, faith विश्वास देते हैं, are all gifts of God given to us freely. ये सब परमेश्वर की ओर से दान है जो हमें मुफ्त में मिलते हैं। With these resources, we can easily go and serve God wherever we go. इन साधनों के द्वारा से जहां भी परमेश्वर हमें भेजते हैं हम बड़े आसानी से उसकी सेवा कर सकते हैं। And as we depend upon the resources, we will become spectators in what God does through us. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे परमेश्वर हमारे द्वारा से कितने अद्भुत कार्य कर रहे हैं। We're called to focus on the calling that we've got, not look back. हमें बुलाया गया कि हम देखें इस बात के लिए, इस परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए बुलाया है, ये नहीं कि हम पीछे मुड़ के देखने लगे। There's no place for looking over the shoulder and wondering how others are doing. अपनी कंधों के पीछे से दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। And we are all called to respond to His call in our lives. और हम सबको बुलाया गया कि हम परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया, आपको बुलाया, उसको हम पूरा करें। It's a specific call for every one of us. हम सब के लिए एक खास बुलाहट है। As we are busy fulfilling His general call in our lives, और जब परमेश्वर ने, हम उस काम में व्यस्त हैं जो सबकी एक साधारण बुलाहट, सबके लिए जो है उस बुलाहट को हम जब पूरा कर रहे हैं। the general call includes living by the word, Matthew 4:4. मत्ती 4:4 वो है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जब जीते हैं। Living by faith, Romans 1:17. रोमियो 1:17 परमेश्वर विश्वास के द्वारा से जीते हैं। Living by the Spirit, Galatians 5:16. गलतियों 5:16 हम जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से जीते हैं। Seeking His wisdom, which He gives to us freely, और उसकी बुद्धि को देखते हैं जो वो हमारे को मुफ्त में देते हैं। and seeking His power, which He pours out upon us generously. और उसकी सामर्थ को देखते हैं जो हमारे पर बहुतायत से उंडेलते हैं। With the resources, we can easily serve God and not get disillusioned by things happening around us. और इन चीजों से हम परमेश्वर की सेवा बड़े आराम से कर सकते हैं, और जो घटनाएं हमारे आस पड़ोस हो रही हैं उनको देख के हम विचलित नहीं होते। Every one of us has a specific call in our lives. हम सब के लिए परमेश्वर ने एक खास बुलाहट रखी है। As we are busy fulfilling God's general call, He will reveal to us the specific call. जब हम परमेश्वर की साधारण बुलाहट जो सबके लिए उसको पूरा कर रहे होते हैं, परमेश्वर अपनी खास मकसद, जिस मकसद से उसने हमें बुलाया है, उसको हम पे प्रकट करते हैं। And step by step lead us into the specific call.
और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे को क्रमबद्ध तरीके से अपनी खास बुलाहट जो हमारे लिए है उसके पास लेके जाते हैं। As a response to the Lord, we should not look back and look over the shoulder and wonder how others are doing. और उसके उत्तर में हमें अपने कंधों से इधर उधर देखने से जरूरत नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। In Romans 1:1, Paul writes, I, Paul, a slave of Christ, called to be an apostle. और रोमियो 1:1 में पौलुस लिखते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। What he means is, I offer myself to him as a servant, as a slave. He may be an apostle. और वो एक तरह से ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मैं परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के सामने दास के रूप में अपने आप को बलिदान कर देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया। So being an apostle is incidental to him being a slave. और एक गुलाम होने के बदले में उसको जो इनाम मिल रहा है वो ये है कि उसको प्रेरिताई मिली है। So we are called to be people who offer ourselves completely to him and leave it to him to change our weakness into strengths and use our strengths. और हमें बुलाया गया कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ सौंप दें और परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को सौंप दें। परमेश्वर उन कमजोरियों को हमारी सामर्थ्य में बदल देंगे। We all have strengths which God uses. हमारे पास कुछ सामर्थ्य है, कुछ गुण है जो परमेश्वर प्रयोग करते हैं। We also have weaknesses which God will change into strengths. और पर हमारे पास कुछ कमजोरियां भी हैं जिनको परमेश्वर सामर्थ्य में बदल देंगे। So give your weakness to the Lord and say, Lord, change my weakness and make it a strength. तो अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को सौंप दें और कहें कि प्रभु मेरी इस कमजोरी को मेरी सामर्थ्य में बदल दें। The apostle Paul had a problem of speaking. He could not speak effectively. पौलुस के पास एक समस्या थी कि वो प्रभावशाली रीति से बोल नहीं सकते थे। The Corinthians thought of him as a person very powerful in writing, but in person is unimpressive. His speaking amounted to nothing. और कुरिन्थ की कलीसिया में वो कहते हैं कि फर्स्ट कुरिन्थियन No, 2 Corinthians 10:10. दूसरा कुरिन्थियों 10:10 में वो कहते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली हैं, परंतु जब देखते हैं कि वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। In speaking, he amounted to nothing, but in person is unimpressive, and speaking amounted to nothing. In writing is very powerful. वो लिखने में तो बहुत प्रभावशाली हैं, पत्रियां बहुत अच्छी लिखते हैं, प्रभावशाली हैं, परंतु जब बोलते हैं उसमें निर्बल और वक्तव्य में वो बहुत हल्के जान पड़ते थे। His weakness was his speaking. He could not speak effectively. और उनका जो बात करना था वो प्रभावशाली नहीं था, उसे बहुत कमजोर थे। So he asked the churches to pray for him. Whenever he speaks boldly and clearly. इसलिए वो कलीसिया से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि प्रार्थना करो कि जब मैं बोलूं तो प्रभावशाली रीति से और बड़े हियाव के साथ बोलूं। Church in Ephesus, church in Colossae says, whenever I speak, I pray that God give me words to speak. I speak boldly and clearly. और इफिसियों कोलोसियों की कलीसिया को बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि जब मैं बोलूं तो बड़े हियाव से और हिम्मत के साथ बोलूं। Now, when he was called to be a servant of God, right in the very beginning, Ananias was told that this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and the people of Israel. और जब पौलुस को चुना गया था तो अननिया के द्वारा से उसको बता दिया गया था कि मैंने इसको चुन लिया है कि ये मेरे वचन को अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने जाके प्रभावशाली रीति से प्रचार करे। We are supposed to go before kings and testify. उसे चुना गया था कि वो राजाओं के सामने जाके गवाही दे सके। He is not an effective speaker. जबकि वो तो एक प्रभावशाली वक्ता नहीं था। He asked the churches to pray for him. और वो प्रार्थना करता है, कलीसिया से बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। Whenever he speaks boldly for the Lord and clearly, not differently. और वो कहता है कि मैं जब वचन दूं तो मैं बड़े हियाव के साथ बोलूं और मैं अपने वचन में बचकानी बातें या धीरे हल्का ना बोलूं, प्रभावशाली तरीके से। God changed that weakness and made it a strength. और परमेश्वर ने उस कमजोरी को उसकी सामर्थ्य में बदल दिया। Because he went before kings and testified before King Agrippa, ultimately went before Caesar also. और वो जो है राजाओं के सामने जाके उसने गवाही दी, अग्रिप्पा के सामने दी, उसके बाद वो कैसर के सामने भी गया। So when God calls you, respond to the call. He'll give you the resources to fulfill that call. तो परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं, आप उस बुलाहट को स्वीकार करें और परमेश्वर आपको उस बुलाहट को पूरा करने के लिए सारे साधन उपलब्ध कराएंगे। Paul knew his call. पौलुस अपनी बुलाहट को जानता था। He had to go before kings and the Gentiles kings and their authorities. उसको अन्य जातियों के राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने जाना था। He had a weakness of speaking.
पर उसके पास एक कमजोरी थी, जो बोलने में कमजोर था। Yeah, the church to pray for him. They must have prayed and see how he goes before kings and testifies boldly before King Agrippa. 26th chapter of Acts, we read about how he goes before King Agrippa. और वो इस कमजोरी को कलीसिया के सामने रखता है, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती है, और वो जो उसको कितना हियाव उसको मिल जाता है। और हम जब देखते हैं कि कैसे वो करते काम में हम देखते हैं अग्रिप्पा राजा के सामने कितनी हियाव के साथ बात करता है। God will change our weakness and make it into strengths. परमेश्वर हमारी कमजोरी को लेके उसे हमारी सामर्थ्य बदल दे सकते हैं। What he has called you to do, do it. Ask him strength to do it. जो हमें कहा क्या करने के लिए उसको करें, और उसको करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें। The call does not depend upon the gifts depend upon the call. हमारी बुलाहट जो है वो हमारे दानों पे निर्भर नहीं है, पर हमारे दान जो है हमारी बुलाहट के ऊपर निर्भर है। He first calls us, we respond to the call, to give us the gifts to fulfill that call. पहले परमेश्वर अपनी बुलाहट के लिए हमें बुलाते हैं, एक बुलाहट से, और फिर उसको पूरा करने के लिए हमें दान देते हैं। Then I became believer. I had never spoken in public. I'm not a speaker at all. और जब भाई का उद्धार नहीं हुआ था, तो बोलने में बहुत कमजोर थे, बल्कि अच्छे वक्ता थे ही नहीं, And I was a shy person. और बड़े शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे। The Lord gave me a call to go where He sends me and speak what He puts in my heart. परमेश्वर ने पर इस बुलाहट को भाई को दिया, जिम्मेदारी दी कि तू जो जहाँ मैं तुझे भेजता हूँ वहां जा, और जो तेरे हृदय में डालता हूँ वो बोल। I said, yes, Lord. और भाई ने बोला ठीक है प्रभु। And looking back, I've seen how He's led me to so many countries of this world to preach the gospel with the power of the Holy Spirit. और अपने जीवन को जब मुड़ के देखते हैं तो देख कितनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने दुनिया के अलग अलग देशों में प्रयोग किया, कि कितनी सामर्थ्य के साथ उस परमेश्वर का वचन लोगों को दे सकते हैं। As we respond to God's call, He will give us resources to fulfill that call. जब परमेश्वर की बुलाहट को हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उस बुलाहट को पूरा करने के लिए साधन अपने आप उपलब्ध कराते हैं। Those whom He called, He justified. Romans 8:30. रोमियो 8:30 के अनुसार जिसको उसने बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है। So whatever He's called you to do, just step forward to do it. Ask for His Spirit to anoint you to fulfill His call. तो जिस बुलाहट से हमें बुलाया उसको स्वीकार करें, पवित्र आत्मा जी से अभिषेक मांगे कि वो उसको पूरा करने के लिए आपका अभिषेक करे। We're always called to lift up Jesus and edify people. हम सबको बुलाया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, ऊंचा उठाएं। The ministries we are called to lift up Jesus and be instruments of edifying and building up people. हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनी सेवकाई में ऊंचा करना है, और जो लोग हैं उनको मजबूत करना है, उनको परमेश्वर में मजबूत करना है। Don't think about your image before people. अपनी प्रतिष्ठा को लोगों के सामने ना सोचें। And we're not called to be popular, we're called to be obedient to the Lord. हमें मशहूर होने के लिए नहीं बुलाया गया, पर हमें परमेश्वर के लिए प्रभावशाली होने के लिए बुलाया गया। Christian life is not a popularity contest. मसीह जीवन जो है, कोई ये कौन ज्यादा मशहूर है, कौन ज्यादा उसका नाम ज्यादा है, इस बात का कोई उसमें वो बात नहीं है। We're called to be obedient. As you obey Him, He'll give us the strength to do it, and then we'll see, be our spectators in what God does to us. हमें आज्ञाकारिता होने के लिए बुलाया गया कि अब जब हम आज्ञाकारिता से चलते हैं तो हम देखेंगे अपनी खुद की आंखों से कि किस तरह से अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारा प्रयोग किया है। But always pray for effectiveness in your ministry and ask people to pray for you for the ministry, not for personal needs. Personal needs, God will anyway provide. तो जब प्रार्थना करें, इस बात की प्रार्थना करें कि अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको अपने आप पूरा करेंगे। He knows our needs. वो हमारी जरूरतों को जानते हैं। If we don't ask Him, He will give us. अगर हम मांगेंगे नहीं तो भी प्रभु हमें देंगे। He knows our needs. वो हमारी जरूरतों को जानते हैं। He knows our primarily our spiritual needs. वो हमारी जो आत्मिक जरूरत है उनको भी जानते हैं। Yeah, we have a need to know Him more and more. हमारी जरूरत ये है कि हम उसको और अधिकाई से जानें। If we know Him more and more, we'll have His love. With the love of God, we minister to people and not compromise on the truth. तो जब हम उसको जानेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ेगा, और जब हम प्रेम से सेवा करेंगे तो हम सच्चाई के साथ कोई उसमें समझौता नहीं करेंगे। So ministry is by the Holy Spirit's power. तो जो हमारी सेवकाई है पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य के द्वारा से। Holy Spirit gives us wisdom, He gives us strength, He gives us His grace, and He gives us the power to lift up Jesus. परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि, समझ, सामर्थ और अपना अनुग्रह देता है कि हम उसके प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। It's not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. और ये सामर्थ से, अपनी शक्ति से, बल से नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का वचन कहता है।
May God bless us as we take the ministry very seriously, and all of us are servants of God. We can all serve Him effectively. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपनी सेवकाई को बड़ी गंभीरता से लें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक सेवकाई के लिए बुलाया है। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।